ओम शांति। हम हमारे वीडियो में बहुत सारे शक्तियों के बारे में बात करते हैं। कभी ब्रह्मांड की शक्ति, कभी भगवान की शक्ति, कभी देवी देवताओं के शक्ति के बारे में हम जानते हैं, बात करते हैं। जब भी हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है, हम ज़्यादातर उन शक्तियों को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अपनी समस्या के बारे में बात करते हैं और समस्या कैसे सुलझ जाए ये उनको हम मांगते भी हैं। लेकिन क्या हम उन शक्ति को पहचान पा रहे हैं जो अपने अंदर है? हाँ, आपके अंदर भी एक शक्ति है जिनको पहचानना अत्यंत ज़रूरी भी है और उसके बारे में जानना सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो हमारे अंदर की शक्ति है वो हमारे पास है। हम जब चाहे उसको जगा सकते हैं, उससे काम करवा सकते हैं। लेकिन जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में बताना पड़ता था, वैसे ही आज के मनुष्य को अपनी शक्तियों के बारे में बताना पड़ता है। अपने अंदर एक विशाल शक्ति लेकर हम पैदा हुए हैं और वो शक्ति बहुत ताकतवर भी है, जिससे हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। मान लीजिए हमारे अंदर एक चिराग है। बचपन में आपने एक सीरियल के माध्यम से देखी होंगी कि एक अलादीन के चिराग होता था जिसको वो घिसता था और जो वो बोलता था वो अलादीन का चिराग वो कर देता था। हमेशा बोलता था, जो हुक्म मेरे आका। वैसे ही हमारे पास भी एक चिराग है, हमारे अंदर की शक्ति है वो, जिसे हम जो भी चाहे वो काम करवा सकते हैं। तो फिर हम काम करवा क्यों नहीं पाते हैं? प्रॉब्लम तो इसमें आ रही है कि हम वो शक्ति को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वो हमारे साथ 24 घंटा रहता है, हमारे पास हर वक्त रहता है, लेकिन हम है कि अपने शक्ति को जान ही नहीं पा रहे हैं। तो आइए उस शक्ति के बारे में आज हम बात करेंगे और उसके विषय में कुछ जानेंगे। जैसे अलादीन अपने चिराग को घिसता था और वहाँ से एक जीन निकलता था। वो जीन को कुछ भी पता नहीं रहता था क्या ठीक है क्या भूल है। जैसे उसके आका उसको ऑर्डर देती थी वैसे वो करता जाता था, चाहे वो चीज़ अच्छा हो या चाहे वो चीज़ बुरा हो। ना ही वो कभी प्रश्न करता था कि मैं ये काम बार बार क्यों करूं। वैसा ही है, जैसे वो कभी भी शांत नहीं बैठता था, हमेशा उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए था। ये वैसा ही हमारे पास एक जीन है, एक चिराग है, हमारी शक्ति है। वो है हमारा मन। हमारा मन ही है जिसे हम जो चाहें करा सकते हैं। और उस मन की जो जिसको घिसने की जो पावर हमारे पास है, वो चिराग है। हमारा शब्द ही वो चिराग है और हमारे मन वो जीन है। हमारा मन ये नहीं जानता है कि क्या ठीक है क्या भूल है। हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको कुछ पता नहीं रहता है। हम उसको जैसा ऑर्डर देते हैं वो वैसा काम करते जाता है। जैसे एक पानी के अगर ग्लास लीजिए, उसको एक कटोरी में रख दीजिए, एक बोतल में रख दीजिए या अन्य किसी जगह पर रख दीजिए, वो कैसे वो शेप ले लेता है। वैसा ही अगर हमारे मन को हमेशा अगर पॉजिटिव थॉट दिया जाए तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहता है, पॉजिटिव थॉट में रहता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर उसको हम बार बार अगर नेगेटिव चीज़ बोलते रहें, नेगेटिव शब्द उच्चारण करके बोलते रहें, तो वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। उसको कुछ पता नहीं रहता है कि इस दुनिया में क्या ठीक है क्या भूल है। आपके शब्द के माध्यम से आप उसको कंट्रोल करते हैं।
आप उसको कुछ भी काम दीजिए, मन को हमेशा कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है। मन का काम कभी ये नहीं है उसको खाली बैठना ही नहीं चाहिए। आपने सुना भी होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर, यानी जब भी आपके कुछ काम ना हो, आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, आपके मन में बार बार बुरे ख्याल आते रहते हैं। इसीलिए मन हमेशा बिजी रहना चाहता है, वो हमेशा काम करना चाहता है, लेकिन हम उसको काम नहीं करवा पा रहे हैं। ये तो हमारी ही भूल है ना। अगर हम उसको काम नहीं करवा पा रहे हैं तो ये भूल किसकी है? ये भूल हमारी ही है। हम उसको अपने कंट्रोल में नहीं ले पा रहे हैं, हम हमारे मन को काम नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए वो बार बार विचलित होता है, कभी विचलित होके एंजाइटी में चला जाता है और कहीं डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन अरे जिसके पास काम हो, काम करने के लिए चीज़ हो, हमेशा व्यस्त रहता हो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में हो, उनको ज़रा पूछ के देखिए एंजाइटी और डिप्रेशन क्या है। उनको कुछ पता नहीं रहता है। जो लोग गांव में हैं, बेचारे बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, उन लोगों को ज़रा पूछ के देखिए एंजाइटी डिप्रेशन क्या है। ये एंजाइटी और डिप्रेशन जो दो चीज़ है, आजकल जो शब्द आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ बड़े लोगों की बात है। एंजाइटी डिप्रेशन आपको तब होगा जब आप खाली बैठेंगे, बार बार या बुरे ख्याल अपने मन में लाएंगे। अगर आप खाली नहीं भी बैठे हैं और हर बार आपके मन में कुछ कुछ नेगेटिव ख्याल आते हैं, उससे जन्म लेती है ये एंजाइटी डिप्रेशन। मन को कुछ पता नहीं रहता है क्या बुरा चीज़ है, क्या अच्छा चीज़ है। अगर आप बार बार एक व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचेंगे तो एक दिन वो व्यक्ति कितना खराब हो या कितना बुरा हो या कैसा भी हो, आपको एक दिन ज़रूर अच्छा लगने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भी हो और बार बार आपके मन में ये ला रहे हैं कि वो व्यक्ति बुरा है, बुरा है, बुरा है, तो आपके मन मान ही लेगा कि वो व्यक्ति बुरा है। अगर इसी तरह अगर कोई काम कितना भी कठिन हो, चाहे आप उसको करने के लायक हो या ना भी हो, अगर आप अपने शब्दों के माध्यम से अपने मन को बताएंगे कि कोई भी चीज़ दुनिया में करने के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल है, सब चीज़ पॉसिबल है, तो आपके मन मान ही लेता है कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर छोटा सा भी काम हो और आपने अगर बोल दिया, आपके मुंह से नेगेटिव चीज़ अगर निकल गई या आपने सोच लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो आप कितना भी ट्राई कर लीजिए वो काम आप नहीं ही कर पाएंगे। एक चीज़ का अनुभव आपके साथ बहुत लोगों के साथ ज़रूर होगा। आपने भी कभी कभी देखे होंगे कि पड़ोसी में दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और आप उसका आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद या उसी दिन आपके घर में भी लड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके मन को वो आनंद आ रहा था, और जब भी आपके मन को कुछ चीज़ आनंद आने लगती है, वो चीज़ ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो ही जाती है। अगर आप इसीलिए सुख का अगर आनंद लेना चाहते हैं तो किसी भी सुखी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जो भी चीज़ आप चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को देख के आपके मन को आनंद आना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को देखकर आपके मन में जलन पैदा होना चाहिए। अगर आपके मन को अगर आनंद आएगी तो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में भी आएगी। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में आप कभी भी सबसे नेगेटिव नहीं बोलना है। मन को वही चीज़ को लेके कभी भी नेगेटिव बात नहीं बतानी है। उसको ये कभी पता नहीं चलता है कि ये चीज़ बुरी है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी हम सोचते हैं, हमारी सबकॉन्शियस माइंड वही सच मानने लगती है और वो एक दिन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्ट हो ही जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में समाधान आए, आपके जीवन में खुशियाँ आए, जो कुछ आप चाह रहे हैं आपके जीवन में आ जाए, तो पहले
जो भी चीज़ आपके पास है उस सब के लिए आपको ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप शिकायत लगाएंगे, जितना अधिक आप शिकायत करेंगे, आपके जीवन में भी प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि शिकायत में सारी नेगेटिव एनर्जी रहती है और जितना मन नेगेटिव होगा उतना ही जीवन में नेगेटिव होता ही जाएगा। और जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना धन्यवाद जनाएंगे, उतना आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ होता ही रहेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, शब्द और मन ये दोनों अलादीन के जीन और चिराग की तरह है। आप उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो आपसे कभी भी सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन अगर अच्छा देंगे तो अच्छा होगा। अगर आप गलत चीज़ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आपके जीवन में गलत ही होगा। और वैसे भी हमारे प्यारे बाबा, हमारे शिव बाबा तो हमेशा हमको बताते हैं कि हम मन, वचन और कर्म से हमेशा एक होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हमारा मन और हमारा वचन दोनों हमेशा पॉजिटिविटी से भरी होनी चाहिए। क्यों हम नेगेटिव होके अपना जीवन को खराब करें? हमेशा पॉजिटिव शब्द बोलिए, हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को जगा दीजिए, हमेशा अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाइए, ताकि आपके जीवन में पॉजिटिव ही सब चीज़ पॉजिटिव हो। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चेंज आती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको तो पता चल गया कि अपने अलादीन का चिराग कौन है और जिन क्या है। अब इसको आप कैसे पॉजिटिव तरह से यूज करेंगे, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसको हमेशा पॉजिटिव वे से इसको यूज करिए। अपनी अंतर मन की शक्ति को आप पहचानिए। आप अपना अंतर मन की शक्ति को पहचान कर हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना सुंदर सुंदर कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद करिए। ओम शांति।